और ज्यादा ना बोला था ढोलकवा का करे ना चार लाइन भूमिका के अंदर कहना है द्वेष अपमान से कोई आहत हुआ, कोई उसको गले से लगाने चला, चाह की राह में कोई रोड़ा बना, कोई गिरते को ऊपर उठाने चला, चोट दिल को लगी द्रोण के शब्द से, सूत पुत सुन कर का लहू जम गया है परशुराम यासा, परशुराम से वह परशुराम का शिष्य बन रम गया। कर्ण गया था बाबूजी गुरु द्रोण के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए। पांचों भाई पांडव जब देखते हैं कर्ण को बोल पड़े, गुरुजी ये तो सूत पुत्र है, इसको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, इसको विद्या नहीं मिलनी चाहिए। कर्ण को गुरु द्रोण के आश्रम से सूत पुत्र कह करके भगा दिया गया। कर्ण रोता बिलखता आया अपने घर, माँ राधा रानी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि माँ मैं तेरे तन का पैदा बेटा नहीं हूँ। राधा माँ बोली कि बेटा क्या हुआ, क्यों तू ऐसी बात कर रहा है। कहा कि माँ आज मुझे गुरु द्रोण के आश्रम से धक्का दे करके भगाया गया, सूत पुत्र का क्या भगाया गया, बता क्यों मुझे सूत पुत्र कहा गया, तेरे तन का मैं पैदा बेटा नहीं हूँ, असली बेटा नहीं हूँ। राधा रोने लगी, रो करके कहती है कि बेटा मुझे ये पता नहीं कि तू किसका बेटा है। हाँ इतना जरूर है, मैं जानती हूँ तेरी माँ जो भी हो नदी में तुझे स्वर्ण संदूक में बंद करके नदी में बहा दी, और मेरे पति अधिरथ उस नदी से तुझे बाहर ला करके मेरे गोद में रख दिए, तभी से मैं तेरा लालन पालन करने लगी। बेटा तू मेरे बेटा से कम नहीं है, तन का पैदा बेटा नहीं है, लेकिन तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। रोते हुए कर्ण कहा कि माँ इस दुनिया में जिंदा रहने से बेहतर है जा करके अपना प्राण कर लो। चल जा करके नदी में कूदना चाहा, तब तक भगवान भास्कर आवाज देते रुक जाओ। रुक गया, देखा के कारण कि मैं भास्कर, मैं सूर्य हूं। कर्ण कहा कि आपने बेटा मुझे कहा सूर्य कालन, भगवान सूर्य कहे कि मैं तेरा असली पिता हूं।
जब कर्ण इतनी बात सुना तो कहा कि पिताजी आप हैं तो मेरी माँ कहाँ है? भगवान भास्कर कहे कि वक्त आने पर तेरी माँ भी तुझे मिल जाएगी। अब कर्ण सवाल किया, भैया भैया शांति, इस साड़ी को दे देना, जन्मदायिनी माँ होगी, पहनेगी तो बच जाएगी, और कोई झूठ औरत बोलती होगी इस साड़ी को पहनेगी तो जल करके खाक हो जाएगी। साड़ी ले लिया कर्ण, आ गया फिर पुनः वापस घर, और मन ही मन कसम खा लिया कि मैं वीर बनूंगा। अच्छा वीर कैसे बनूं? वीर कैसे बना? तो सोचबे कैलाश की गैली गुरु द्रोण के आश्रम में खेदाई गई, तो चली अब गुरु परशुराम का आश्रम में, लेकिन वहां जा करके झूठ बोला। सोच गया कि यहाँ भी असलियत यदि जानकारी हो जाती है तो यहाँ से भी खेदा जाऊंगा। तो जा करके कहा कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ। और जब गुरु परशुराम जी कर्ण के गठीली बदन देखलन, चेहरा देखलन, एकदम लट्टू हो गईलन। ये तो अपने बिरादरी का लड़का है, देखा जाति यही घड़ी ना वो घड़ी जात चले। परशुराम गुरु कहलन कि ये स्वजाति लड़का है, बाडी बुलंद है, इसको जरूर मैं दुनिया का वीर बनाऊंगा। कर्ण आश्रम में रह करके और गुरु जी से शिक्षा लेवे लगला ना, गुरु का सेवा करे लगला। देखा इस उहे कवाली हो कि हम ना माना, हम ना माना, हम पैसा जम, अरे यौवनमा भरपूर बा, अरे त महिमा राम की, अरे त महिमा राम की, इत महिमा राम की, ये लेकिन बिरहा में कहना हुआ क्या? अब ब्राह्मण पुत्र बता कर खुद को, भैया ब्राह्मण पुत्र बता कर खुद को गुरु शरण को पा गया। तब गुरु भक्ति गुरु सेवा से, अरे गुरु भक्ति गुरु सेवा से, अब गुरु भक्ति गुरु सेवा से वह गुरु से कहानी आगे बढ़ल। लारे लारे जानकर विप्र परशुराम शिष्य मान लिए, वीर सर्वोच्च बनाऊंगा दिल में ढाल दिए। एकांत वन में कर्ण गुरु से ज्ञान पाने लगा, लक्ष्य पर एक नजर करके सर चलाने लगा, के गुरु के ज्ञान की ज्योति मिटाती है दम को, गुरु के ज्ञान की अरे ज्योति मिटाती है दम को, हरण करती है जिंदगी में मानवीय गम को। ज्योति मिटाती है तम को, हरण करती है जिंदगी में मानवीय गम को।
कहने का मतलब ये हुआ कि परशुराम गुरु के आश्रम में रह करके कर्ण गुरु जी का सेवा करत हुवन और विद्या प्राप्त करत हुवन। आप गुरु परशुराम जी कर्ण का सेवा से इतना खुश भइलन, इतना खुश भइलन, अरे केतना हा मौगे हुआ का हो, गीत बदल गई। कौन गीत है? देखिए हमारे स्वर्गीय पिताजी का रचित गीत है। सन यानी 82 में, सन 82 का रचित गीत है। हमारे जन्म का समय का रचित गीत है। अखे कर आनंद ना लिहन आजो एक गैला पर ताजा बुझाला। कौन गीत है? अरे कहवा अब कहवा के खाया चुनवा कहवा के हो पार कहवा कटी फूल कहवा कटी फूली लीलरवा मरे हो जान कहवा कटी फूली। लेकिन परशुराम गुरु कर्ण से का कहत हुवन? सीख 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 ये बबुआ, सीख सीख ये बबुआ लेके तीर कमार विप्र सुहावा। सीख सीख ये बबुआ लेके तीर कमार विप्र सुहावा लखावा लचुक निशान विप्र सुहावा। तू सीखा और इसे कैला जुझार तू सीखा। अरे लैला ब्रह्मा से ये बबुआ बबुआ लगनिया सके जान ससुआ नावा। अरे लैला ब्रह्मा से बबुआ लगनिया सके जान ससुआ नावा। का कोई काट नहीं है। दुनिया में जो भी होगा उसको जाना ही जाना पड़ेगा। ले बेटा ये जलास्त्र है, ये अग्निअस्त्र है, इसका प्रयोग करेगा धू धू करके चारों तरफ आग ही आग दिखाई देगी। कर्ण कलश किए बाबा, कर्ण कलश किए गुरुजी। जब चारों तरफ आगे आग हो जाए तो कोनो काटो बा हलन के ले है जलास्त्र एकर प्रयोग कर। एक दिन गुरुजी का कैलन है कि रिझ शिष्य सेवा, इसका काट कुछ नहीं है। मन ही मन कसम खैलस कर्ण कि पांचों भाई पांडव
हमरा के गुरु द्रोण का आश्रम से सूत पुत्र कह के धक्का दे के निकलौले रहल। तो यही पांचों बड़वा से पांचों भाई लोग का वध करब। एक दिन ये गर्मी का मौसम, परशुराम गुरु अपने कुटिया से बहरे फर्श पर लेटल रहल। कहलन कान से कि बेटा तनी हमारा ही सर जवन बा सहला देता, आ सर सहला देता तो हमके नींद आ जाए। पलाथी मार के कर्ण बैठलन हा। आ परशुराम गुरु का जवन सिर बाई है माथा जवन बा अपने जंघा बनेलन। धीरे धीरे लगलन सहलावे, आ सहलावे लगलन। कुछ देर के बाद परशुराम गुरु गहरी नींद में हो गए। तब तक एक किरौना आई प्रमाण मिलता है कि भंवरा रहल, कहीं प्रमाण मिलला कीट रहल। कीट आइल आ कर्ण के जांघी के नीचे घुस गई। जब जांघी के नीचे घुसलस तो पहले का कैलस कि कर्ण का धीरे धीरे चमड़ा काटे लगल। आ जब चमड़ा काटे लगल तो गीत भी बदल गई मास्टर। था देखा एहू गीत का रचना हमारे पिताजी कैलन। कवनो ननद भौजाई का भाव गीत में मिलेला भैया। ननद भौजाई का भाव गीत में मिलेला। कोनो छोट ननद रहल, अब भौजाई से ओकरा बने ना, अनबन हो जाए तो उहे भौजैया जवन बिया एक दिन कहत बिया वो ननदी के ऊपर। का कहत बिया? अरे सुपवा तो सुपवा चल दियो हसेला। सुपवा तो सुपवा चल दियो हसेला। दरिया रे दरिया नदियो भाई। पहले चमड़ा खिलौना कटलस, काट के धीरे धीरे मांस खाए लगल। और जब मांस खाए लगल तो भाई का काट की रवाना वाला हुए पिए लागल। काट की रवाना वाले हुए पिए लागल। दरिया रे दरिया दर्द से धीरे धीरे गढ़ा बनौलस। खिलौना जांघी के अंदर बील बना के धीरे धीरे अंदर घुसे प्रवेश कैलस। और खून का बौछार जवन बा कर्ण के जांघी से गिरे लगल। धीरे धीरे खून भी पिए वो खिलौना स्टार्ट कैलस। कर्ण के जांघी में दर्द होते हो लेकिन देखा बर्दाश्त करत हम। बाहर गुरु भक्ति, इतना गुरु भक्ति में कर्ण पागल हो गई रहलन कि दर्द बर्दाश्त करत होवन कि यदि हम तनकियो एहर ओहर अपन जांघ करत तब होई का। सोचे लन कर्ण कैसे जांघिया का। गुरु जी की नींद में खलल पड़ी जाए।
छाड़ की गई अरे खू 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 हंसला दामाद। आजकल मार बगावत है इकुल गीत इकुल माटी का गीत है, माटी का गीत लोप होत बा। जितना नया नया फिल्म आवत बा वही पर दौड़ावत है। बाहरे समाज अब बाहरे समाज का लोग अरे जैसन बा कारी का पोछ वैसन बा बाकी का पोछ। जैसन बकरी का पोछ अरे वैसन पापा जी का मोछ। सुनो बाभाना सुनो बाभाना बाभन हाली हाली पतरा ऊंचा बंधा। परशुराम गुरु का सोचत हवन भीजे लागल जब पी टूटल गुरु जी का अरे भीजे लागल जब पी टूटल गुरु जी का बैठक ले गुरु देखा छिंदावा के हाथ सोच कैसे परशुराम गुरु देखत हवन कि हमारा पिठिया से खून ना आवत सही तो कर्ण के जंगिया से खून आवत। कलन बेटा कर्ण थोड़ा उधर हटो। कर्ण काहे को उधर हटे पूरा दांत पर दांत चढ़ोले बा एकदम आंख बंद करके दर्द सहत हो। परशुराम गुरु सोचत हवन का अरे इतना दर्दिया न सही विप्रलाला अरे परिचय गलत एकर सहज बुझाला। ये ब्राह्मण का लड़का हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण का लड़का और इतना दर्द बर्दाश्त कर ले जरूर गड़बड़ है। शक है मुझे ब्राह्मण इतना दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। कालन गुरु परशुराम की बेटा थोड़ा घुसको और खड़े हो जाओ। कौन काहे के घुस के काहे के खड़ा होके प्रलाला परिचय गलत एकर सहज बुझाला। पूछन लागे फटका बोल बोल रे मत पुरस्कार परम सम्मानित प्रधान जी देवेंद्र यादव जी आपकी ओर से आया है। बहुत बहुत प्रणाम है। लेकिन ना कहलन गुरु परशुराम की कर्ण जल्द हट नहीं तो मेरा अब माथा ठनक रहा है। फरसा देख रहा है ना, अभी फरसा चलाऊंगा और धड़ और सड़ तेरा अलगा कर दूंगा। खड़ गनगन गनगन कांपत हो। बता तू कौन है, मुझे शक हो रहा है। वाह वाह
के धोखा में जाई अरे जान तोहरी अरे मोरे राम हो राम अरे धोखा में जाई जान तोहरी धोखा दे के गईला गुरु से धोखा खाई अरे बना भी प्रसुतरे झूठा तो बना भी प्रसुतरे झूठा तो इसका फल तू पाएगा बोया बबूल अरे बोया यधम बबूल वृक्ष तो हम कहाँ से खाएगा बारदान मम कृपा से पाया बारदान मम कृपा से पाया अरे दान ये निष्फल जाएगा बना बनाया बिगड़ गया सब बना बनाया बिगड़ गया सब बाल काम नहीं आएगा कर्ण क्या करे इतना डर गया कर्ण इतना घबरा गया गुरु परशुराम जी इतना डटलन खड़ कलश की गुरु जी मैं क्या बताऊं मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ हाँ गुरु जी इतना जरूर मुझे पता है मैं गया था गुरु द्रोण के आश्रम में मुझे सूत पुत्र करके भगा दिया गया आपके आश्रम में आया मुझे डर था कि कहीं आपके द्वारा भी मुझे भगा दिया न जाए मैं कौन हूँ मेरी माँ कौन है मेरे पिता कौन है खुद पता नहीं लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरी माँ बताती है स्वर्ण संदूक में बंद करके माँ मुझे बहा दी नदी में अब गुरु परशुराम जी कहे कि इतना धोखा गुरु से इतना धोखा ऐसा कर जल्द से जल्द तू आश्रम छोड़ भग जा नहीं तो क्रोध में मैं आकर के कहीं फरसा न उठा लो तेरा गर्दन न काट दो बिलबिलाता रोता कर्ण क्या करे आश्रम छोड़ दिया लेकिन देखा कर्ण को 3 जगह अपमानित होना पड़ा पहली बार गुरु द्रोण के आश्रम में अपमान कर्ण को होना पड़ा और दूसरी बार द्रौपदी के स्वयंवर शाला में ये भी गया था वहां भी इसे अपमानित होना पड़ा था और तीसरी बार जहां पे कौरव और पांडव गुरु से बाण विद्या ले रहे थे अभ्यास कर रहे थे वहां भी कर्ण गया तो देखा 5 भाई पांडव कहलन कि देखा ये फिर आ गई सूत पुत्र तो देखा वो अपमानित होत बच गई दुर्योधन कहा कि बार बार कर्ण अपमानित नहीं होगा भले या शिक्षा न दे लेकिन इसको मैं अपमानित नहीं होने दूंगा जब राजा ही परीक्षा दे सकता है तो कर्ण को अपना अंग देश का मैं राजा बनाता हूं मित्र मान लिया अब धीरे 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 समय बीते लगल और जब समय बीते लगल तो समय कौन आ गई मास्टर गीत बदल गई ओहो गीत जवन बा माता बहन लोग गावे ले यही शादी विवाह के अवसर पर अरे करिया करिया भेड़ावा भूवर भूवर पार रे अरे कहाँ जल भेड़ावा हयन हरिया बाराती रे लेकिन देखा समय उहे आइल कौन समय आइल बिरहा के अंदर कहना भइल अरे छिड़ल महाभारत के अब छिड़ल महाभारत के लड़ाई का मसान हो
महाभारत की लड़ाई का समय आ गया। और देखा यह ऐलान भइल कि कल की लड़ाई के लिए कर्ण जाएगा सेनापति बन करके। और जब सेनापति बन के कर्ण यहाँ तो माधव मुकुंद मुरली मनोहर जदुवंश शिरोमण के चिंता न हो गई। का चिंता भइल? कर्ण के पास कवच कुंडल 5 बाण बा। अरे खतरा में 5 भाई पांडव है। और कर्ण आएगा तो देख रहा हूँ कि 5 भाई पांडव मारे जाएंगे। यह दिल में को छोटत बा बात सालत बा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैलन होगा अरे कुंती से पूछे कुंती से पूछे मत सुतना बखान हो के बचाई बुकी बचान हो। कर्ण आ जाएगा तो मेरी गोटी ही खत्म हो जाएगी। जो मैं चाहता हूं ये भी फेल हो जाएगा। गैलन भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ का लग गए। हाथ जोड़ के कहलन कि बुआ प्रणाम। बुआ कहलन कि खुश रहा मधुसूदन, खुश रहा। बुआ एगो सवाल बा, एगो तोसे प्रश्न बा। कहलन कुंती बुआ की पूछा बेटा कौन प्रश्न बा? कहलन कि बुआ तो के एगो प्रिय बा कि 5 गो प्रिय बा? अब तक करेजा धक देना कैलाश कुंती के धोखा करते रहे। कुंती कालीन की बेटा तू क्या कहना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहलन कि तू खूब समझत हो, हम समझत है। एगो आदमी वो समझत हो। लाल साफ कह देत है कि तो के 5 बेटा प्रिय बा कि एगो बेटा प्रिय बा। तू कुआरेपन की महतारी है और कर्ण तेरा बेटा है। मैं जानता हूं मुझसे क्या छिपा। कल लड़ाई के मैदान में आ रहा है। मन ही मन कसम खा लिया है। उसे अमोघ अस्त्र मिला हुआ है और मन मन कसम खा लिया है कि इस अमोघ अस्त्र से 5 पांडवों का वध करूंगा। तो ये बता कि तेरे बेटे 5 प्रिय तुझे प्रिय है कि कर्ण प्रिय है? बुआ यदि 5 बेटों की जान तू चाहती है तो जा करके और कर्ण से अमोघ अस्त्र मांग करके ला। बुआ घबराहट है। बेटा कर्ण क्षमा करेंगे बेटा मधुसूदन का हम क्यों दे खलन की जा बुआ। इतना उमदान बा ममता में माई का प्यार खातिर इतना आतुर बा कि जरूर दे। अब आया अल्लाह के अंदर No!
करे क्या? माँ कुंती क्या करे? मोह है कि मेरे पांचों बेटे न मारे जाए। तब गईली लजात, ए भैया गईली लजात, अरे सकुचात माह भैया भैया। मांगे बाण ममता के देखे ही मायाती है कुंती, बेटा मुझे भिक्षा चाहिए। कर्ण सोचा कि कोई औरत है भिक्षा मांगने के लिए आई है, डलिया में लाया देने के लिए, लेकिन तब तक कान खड़े हो गए। ये दुनिया की दूसरी औरत है। एक मेरी राधा है जो मुझे बेटा कहती है, और ये दूसरी औरत मुझे बेटा कहती। बता तू कौन है जो मुझे बेटा कहना, मुझे बेटा तू कही है? सिटी न दे भैया, तू मुझे बेटा कही है। कुंती कलिन की बेटा मैं तेरी माँ हूँ। मैं कैसे मानूं कि तू मेरी माँ है? जो कसम खिलाना चाहता है बेटा कसम खिला ले। तब तक याद पड़ती है भगवान सूर्य वाली साड़ी जो दिए थे कि कोई औरत आकर के मांगेगी, कहेगी कि तेरी माँ हूँ। लाया, रुक 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 रुक, माँ तू है तो रुक 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 रुक। खड़ गया, वही भगवान भास्कर की दी हुई साड़ी लाया, कहा कि ले, अगर तू मेरी जन्मदायिनी माँ है, सचमुच माँ है, तो इस साड़ी को पहन ले। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद कर, यदि झूठ बोलती होगी तू जल करके भस्म हो जाएगी। असली माई रहबे कैलिन, साड़ी पहनलिन, साफ साफ बच गईलिन। आहा, जब खड़ देखा कि मेरी माँ है, हाथ से झरझर झरझर आंसू आने लगा। माँ, इतना दिनों तक पुकारती माँ, और आज आई है, कुछ मांगने के लिए आई है। क्या मांगना चाहती है माँ? बताओ ना भैया, का कलिन हा? खड़ ले आइलन, हल्का सा, अरे खड़ ले आइले, दियल सूर्य वाली सरिया, ओढ़ली मगन मन कुंती हो माँ। पांच का प्यार, अरे यार बनावला तो के पांच का प्यार। माँ कहती है कि बेटा वही मैं पांचों बाण मांगने के लिए आई हूँ। मन ही मन सोच गया, क्यों हो, ये मेरी माँ है, एक बेटा इसे प्रिय नहीं है, इसे 5 बेटे प्रिय है। रोने लगा, रो करके कहा, पुनः क्या कहा? चाहिए तो ले 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 ले, मैं दे रहा हूं। तब तक भगवान इधर इंद्र को भेजते हैं, भगवान श्री कृष्ण जाओ तुम भी मांग कर, कल भी ला करके दिया कर्ण। लेकिन कहा, क्या कहा? माई जनमा के, भैया माई जनमा के मांगली हली हो मबुधिया। अरे दुनिया में जियल हम के बाटे हो धिकार। जब मेरी माँ ही मुझे मौत मांग ली तो तू
कवच कुंडल मांगने के लिए आया है, ये रह करके क्या करेगा? ले ले, ये भी तू ले ले। दे दिया, लेकिन आ गई बात वही, धोखा में जाई जान तुहरी। धोखा देके गई ला, गुरु से धोखा खाई। लास्ट में कहना हुआ क्या? अरे झूठ बोल के सजा, ए भैया झूठ बोल के सजा, खुद पाल गईले तकाला बीरावा समर में मरा गईले। अरे कामे नाही आइल बाण श्राप के करनवा, धोखा में कवच कुंडल दे दिहले जा। देखा कर्ण को दानवीर कहा गया। क्यों दानवीर कहा गया? दानी तो बहुत हुए, दधीची राजा, हरिश्चंद्र राजा, शिवी राजा, ये सब दानी हुए। कर्ण भी दानी था, लेकिन दुनिया का सर्वोच्च वीर था। दानी होते हुए वीर कर्ण था, इसलिए इसको दानवीर कहा गया। तो कहना हुआ क्या?